अच्छा, अब राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए, आपके पास आ रहा हूं। जहां से अयोध्या महज 60-65 किलोमीटर दूर है, अयोध्या में 40 किलोमीटर, 40-50 मान लीजिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर वहां बन गया है। क्या गोंडा में, एक मिनट, सुन लीजिए, क्या राम मंदिर का इंपैक्ट गोंडा की लोकसभा चुनाव में जनता हो रहा है? राम मंदिर का फर्क राम मंदिर कोई मुद्दा है कि नहीं? देखिए, सबसे शांत रहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विश्वविद्यालय दिया गया और छीन लिया गया। और रुकिए, और जनपद गोंडा का मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई जनपद गोंडा में, जवाब ले ले। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत बड़ा है, छात्र बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा गुस्से में है और दो मुद्दे उठा रहे हैं। एक, पेपर लीक का मसला। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई एग्जाम होता है तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? दूसरा, गोंडा में यूनिवर्सिटी कब बनेगी? जो यूनिवर्सिटी आई उसको छीना क्यों गया, ये बताइए। जवाब ले लीजिए। अब जवाब लेंगे, सवाल पूछ लिए ना, अब शांति से जवाब लीजिए, चिल्लाने से जवाब नहीं मिलता। अगर पेपर लीक हुआ है तो गिरफ्तारी हुई है, लोग जेल गए हैं, कोई उसमें बचा नहीं है। असर क्या आया? पिछली भी सरकार में पेपर लीक, इस सरकार में भी पेपर लीक। सुन लीजिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सरकार में पेपर लीक होना छोड़ दीजिए, जो 33% से पास होते थे उनको नौकरी मिलती थी और जो ब्रिलियंट रहते थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। जात पात होता था, ये कह रहे हैं। एक मिनट, सबको कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, ये कह रहे हैं जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नौकरियां बांटी जाती थी समाजवादी पार्टी में, ऐसा कुछ होता था? सारे लोग नहीं। ऐसा है कि पेपर लीक गवर्नमेंट है, ये युवाओं के ऊपर सबसे बड़े कुठाराघात ये है कि उनको नौकरी नहीं मिलती, देखिए, एक सवाल, अभी तक केवल लोग भटके हुए मुद्दे से है। आप एक मिनट, मुद्दे पे आइए, महंगाई पे बात करिए। क्या इस देश के अंदर महंगाई मोदी जी के आने का मुद्दा है कि नहीं है, ये बताइए। कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई, एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सर्वस्पर्शी, समावेशी, सबका साथ सबका विकास लेकर हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उनमें सब है। इनमें सब लोग किसान सम्मान निधि से लाभार्थी हैं, राशन से लाभार्थी है, टीके के लाभार्थी है, उज्ज्वला के लाभार्थी। पूछिए इनमें से कितने लोग नहीं। अच्छा, आपको इस सरकार का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिला कि नहीं मिला? अब देखिए, आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अब शांत, आप लोग बहुत आगे आ गए हैं। नहीं, पीछे चलिए, चिल्लाएंगे तो नहीं। शांत, बिल्कुल शांत। अब देखिए, मेरे पास आंकड़ा आ गया सवर्ण वोटरों का। सुन लीजिए भैया, प्लीज। आ रहे हैं। सब लोग चिल्लाएंगे तो कैसे होगा? देखिए, मेरे पास सवर्ण वोटरों का आंकड़ा आ गया है। गोंडा में 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण किसको वोट करने जा रहा है? तो बीजेपी को 80% सवर्ण वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को 16%, 2% बीएसपी को और 2% अदर्स को। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जब ये कहते हैं कि हमको किसी योजना का लाभ नहीं मिला, आधे ज्यादा आबादी अल्पसंख्यक की है, जिसमें अल्पसंख्यक सारे आयुष्मान का लाभ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पा रहे हैं, किसान सम्मान पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, सबको आयुष्मान भारत अगर आप हॉस्पिटलों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लाइन अल्पसंख्यक की हमारे। ये झूठा महागठबंधन है, झूठा गठबंधन है। ये झूठ का गठबंधन है क्या? ये झूठ का गठबंधन है, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये झूठ का गठबंधन है। कौन कह रहा है? ये जनता कह रही है। वो झूठ खुद है। हाँ, हर बार झूठ है। लेकिन ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि किसी योजना का फायदा नहीं मिला। 80 करोड़ लोगों को राशन, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम योजनाएं जमीन पर हैं कि नहीं है, बताइए। मान्यवर, मिशन 14 में जो सिलेंडर वर्ष 14 में आप लोग नारे लगाएंगे तो किसी की आवाज नहीं जा रही है। मैं जिसका माइक लगाऊंगा वही जाएगी। और आप लोग बहुत आगे देख लीजिए कैसे डिबेट होगी। पीछे आप चाहते हैं धक्का दे, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, बताइए
ये बताइए, पहले ये बताइए, जितनी योजनाएं एनडीए सरकार की हैं, किसी योजना का फायदा अल्पसंख्यकों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, सुन लीजिए, मिल रहा है कि नहीं? पहले हमारी पहले हाँ या ना में? नहीं 5% मिल रहा होगा, 5%। 5%, 5%। सुन लीजिए, 5 किलो के बाद 5 कुंटल खेत छुट्टा जानवर खा जाते हैं। 400 के जगह 1200 में सिलेंडर बिका, 60 रुपया से। अरे भैया बीच में मत बोलिए, आप अपने नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो। 60 रुपया में लेकर जो डीजल पेट्रोल 60 रुपया 64 रुपया में था, वो 100 पार हो गया। खाद की बोरी में से 10 किलो घटा दिया गया। इतना महंगाई है, जनता इतनी त्राही त्राही कर रही है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर डीजल, इतनी महंगाई में जनता कैसे सरवाइव करेगी ये बताइए। अब कैसे महंगाई मान ले, सबके जेब में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल है, वो कहते हैं महंगाई है। तो सरकार ने मोबाइल लिया है, वो अपनी कमाई से लिए है ना, कमाई तो उनकी है, वो आपने दिया है, वो आपने दिया है, बताइए। मोबाइल तो अपनी कमाई से नहीं, आप बोल चुके हैं, अब आप बोलिए। शिक्षक कर्मचारियों का एक सवाल है भाजपा की डबल इंजन सरकार से कि 2004 में पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई, तब से लगातार अटेवा के नेतृत्व में तमाम शिक्षक और कर्मचारी साथी लड़ रहे, लेकिन डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास का वादा कर रही है। ये बताइए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, 1100 की मोबाइल है। आप अच्छा ये देखिए, आप 1 लाख का मोबाइल दिलवा रहे थे, आपके बगल में ये बेचारे जिला अध्यक्ष है, 1100 रुपए का मोबाइल है। ये बताइए, ये गलत बात है कि नहीं है? अच्छा 1 मिनट, आपने कहा 1 लाख का मोबाइल, अपना मोबाइल दिखाइए, अपना मोबाइल दिखाइए। कितने लाख का मोबाइल है आपके पास? डिबेट की कितने लाख का? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? अच्छा आप 1100 का मोबाइल देखा आपने, जेब में नोट देखिए, दिख रहा है वो 1100 का मोबाइल। जो मोबाइल की बात कर रहे हैं, उनके जेब में नोट देखिए कितनी भरी हुई है। नोट दिखाइए, ऊपर वाले में नोट दिखाइए, ये देखिए, लाइए ये नोट। अरे 5000 रुपए है भैया, 5000 रुपए है, क्या बात कर रहे हैं? गोंडा के सौभाग्य की बात है, राजा भैया यहाँ सांसद है, देख लीजिए कोई भी सड़क उठाकर गोंडा एक मिनट हो गया मणिपुर की सड़क देख लीजिए, इतनी अच्छी सड़क बनी है। गोंडा में जितने लाइब्रेरी है सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने राज्य में, आज तक रिकॉर्ड है कि यूपी SSSC के थ्रू एक भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बताओ किस पे भरोसा? अच्छा